हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट एकेडमी पे। तो आज आपकी यूपी टेट और सुपर टेट की क्लास में टॉपिक रहेगा बाल विकास की अवस्थाएं, यानी स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं की। तो बाल विकास की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बाल विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं। क्योंकि क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पूछ देता है कि बाल विकास की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। और वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो वो पहली अवस्था जो होती है वो होती है शैशवावस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज, जिसकी एज होती है जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद आती है बाल्यावस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड, जिसकी एज होती है 6 से 12 वर्ष। उसके बाद आती है किशोरावस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस, जिसकी एज होती है 12 से 18 वर्ष। तो ये होती हैं आपकी बाल विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पर कैसे बनता है? देखिए, एग्जाम में पूछता है कि शैशवावस्था की एज कितनी होती है। तो याद रखना है, शैशवावस्था की एज होती है जन्म से 2 वर्ष। अब हो सकता है शैशवावस्था की बजाय बाल्यावस्था की पूछ दे, तो याद रखना है 6 से 12 वर्ष। अगर किशोरावस्था की पूछे तो 12 से 18 वर्ष। पूछेगा एक ही, लेकिन याद रखना है आप लोग को 3 की तीनों, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि बच्चा विकास के जब पहले चरण में होता है, यानी बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन कैसे, जब बात होती है विकास की अवस्थाओं की, तो हम बच्चे के जन्म के पहले की चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि जब मैं या आप सभी इस संसार में आए होंगे, तो हम सभी अपनी माँ के गर्भ में रहे होंगे। तो हम सबका विकास जो है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो गया होगा। तो विकास की जो पहली अवस्था होती है वो होती है प्रसव पूर्व अवस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। इसकी एज होती है 9 महीने या 280 दिन। इसमें क्या होता है, यह अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होती है, यानी ये जो अवस्था होती है इसकी शुरुआत माँ के गर्भ से होती है। तो प्रसव पूर्व अवस्था वह अवस्था है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और वह धीरे धीरे विकसित हो रहा होता है। जैसा कि आप इसमें फोटो में देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में है और क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो विकसित हो रहा है, यानी बड़ा हो रहा है। और 9 महीने में क्या होता है, बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में। तो क्या होता है यहाँ पे कि बच्चे का जो विकास होता है वो माँ के गर्भ से शुरू होकर एक जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया होती है। तो ये होती है आपकी प्रसव पूर्व अवस्था। अब बात ये आती है कि कहीं ना कहीं बच्चे ने पूर्व बाल्यावस्था भी पढ़ा होगा, उत्तर बाल्यावस्था भी पढ़ा होगा, और शैशवावस्था में शैशव काल भी पढ़ा होगा। तो आपको बता दें कि शैशव काल क्या होता है, शैशवावस्था का ही एक पार्ट होता है, जिसकी एज होती है जन्म से 2 वर्ष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी। फिर आती है पूर्व बाल्यावस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ईयरली चाइल्डहुड, जिसकी एज होती है 2 से 6 वर्ष। उसके बाद आती है उत्तर बाल्यावस्था, जिसकी एज होती है 6 से 12 वर्ष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेट चाइल्डहुड। ये दोनों जो है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ये बाल्यावस्था के ही पार्ट है। फिर आती है किशोरावस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस, जिसकी एज होती है 12 से 18 वर्ष। तो चलिए अब शुरू होती है आपकी बाल विकास की पहली अवस्था, वो होती है शैशवावस्था, जिसकी एज होती है जन्म से 5 वर्ष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। तो शैशवावस्था में क्या होता है कि बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है और पृथ्वी लोक पर आने के बाद बच्चे ने अपने इन्वायरमेंट के साथ, यानी वातावरण के साथ समझौता करना शुरू किया होता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है।
बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। तो यहाँ पे बच्चा जो होता है वो शैशवावस्था में होता है। कितने वर्ष का होता है? वो 5 वर्ष का होता है। तो क्या होता है, 5 वर्ष का बच्चा जो होता है वो अपने पूरी तरह से माता पिता के ऊपर निर्भर होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देख लेते हैं उनके बारे में भी। बच्चे का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, यानी बच्चा जो व्यवहार करता है वह उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मतलब बच्चा सारी चीजें इंद्रियों से सीखता है तथा इंद्रियों से ही प्रतिक्रिया देता है। जैसा कि अगर उसे भूख लगेगी तो वह रोएगा, उसे कोई प्यार करेगा, दुलारेगा तो वह क्या करेगा? हंसेगा। यानी हमारे शरीर की 5 इंद्रियां ये बच्चे को एक ऐसे व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करती हैं जिसमें बच्चे का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। फिर क्या है? तेज शारीरिक व मानसिक विकास होता है। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक ये विकास जो होते हैं, सिर्फ शारीरिक और मानसिक ही नहीं, सारे विकास जो होते हैं वो सभी तेज गति से होते हैं। एग्जाम में अगर पूछे सबसे तेज विकास की अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है शैशवावस्था। फिर आता है नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता यानी नैतिकता समाज से मिलती है, और नैतिकता अगर समाज से मिलती है तो बच्चा अभी सामाजिक मापदंडों को नहीं जानता है, क्योंकि वो कितना बड़ा है, 5 वर्ष का है, और 5 वर्ष का बच्चा जो है वो समाज के बारे में कितना जानता है। इसलिए बच्चे में क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है। फिर आती है सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है और इसे बच्चे बहुत ज़्यादा गलत भी करते हैं। तो इसमें पूछता है कि मनोविज्ञान की किस अवस्था को सीखने का काल कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे बाल्यावस्था मार देते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था जो है वह जीवन का आदर्श काल है और शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। फिर है जीवन की आधारशिला। तो जीवन की आधारशिला मतलब जन्म से 5 वर्ष के बच्चे को आप जैसा जैसा सिखाओगे वो वैसा वैसा ही सीखेगा, क्योंकि उसकी आधारशिला जो होती है वो शुरू हो जाती है। फिर है नींव रखने की अवस्था। नींव रखने की अवस्था क्या होता है कि जैसे आपके मकान की यदि नींव कमजोर होती है तो आपका मकान क्या होता है, ढह जाता है, गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि बच्चे की नींव कमजोर होती है तो उसके जो संस्कार होते हैं, जो उसकी नैतिकता होती है वो ढह जाती है। फिर आती है इस अवस्था में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी होती है, कि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है। तो ये हो गए आपके शैशवावस्था के कुछ पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जैसा कि यहाँ पे बच्चे को आप देख रहे हैं, ये शैशवावस्था में है और बच्चा जो है अभी न चल पा रहा है न बैठ पा रहा है, वो लेटा है और शैशवावस्था में है। फिर क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होता है, यानी विकास होता है, और बच्चा क्या होता है, घुटने केवल चलने लगता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसमें थोड़ा और विकास होता है, तो बच्चा क्या होता है कि फिर खुद से अपने आप बैठने लगता है, देखिए यहाँ पे। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और विकास होता है उसमें, वो अपने आप अपने पैरों पे चलने लगता है, बैठने लगता है, खड़ा होने लगता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। फिर आती है उपनाम, क्योंकि शैशवावस्था के कुछ उपनाम भी होते हैं, क्योंकि शैशवावस्था को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। तो देख लेते हैं इसमें किस किस नामों से जानते हैं शैशवावस्था को। तो पहला दिया है खिलौने की आयु यानी टॉय एज। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो सबसे ज़्यादा खिलौने से खेलता है, क्योंकि वो 5 वर्ष का बच्चा होगा तो वो खिलौने से ही खेलेगा। फिर है अनुकरण द्वारा सीखने की आयु, क्योंकि सीखने की आयु जो है वो अनुकरण द्वारा सीखने की आयु, वो शैशवावस्था को बोलते हैं। अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल करना, नकल करना यानी दूसरों को देखकर सीखना। तो इसमें क्या होता है, यदि बच्चे के सामने आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो वह अच्छा सीखेगा, यदि आप बच्चे के सामने बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो वह बुरा व्यवहार सीखेगा, कि जैसा जैसा आप करेंगे बच्चा वैसा वैसा ही सीखेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चे के सामने आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आप जैसा करेंगे वो वैसा ही सीखेगा। फिर आती है
संस्कारों के निर्माण की अवस्था, क्योंकि शैशवावस्था को संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी कहा जाता है। फिर है अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन, क्योंकि इसमें क्या होता है, शैशव काल में बच्चे के अंदर चिंतन करने की क्षमता जो होती है वो विकसित नहीं हो पाती है, बच्चा जो है वह चिंतनशील नहीं हो पाता है, इसलिए इसे कहा जाता है अतार्किक चिंतन की अवस्था। फिर है जीवन का महत्वपूर्ण काल, क्योंकि शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ। फिर है सीखने का आदर्श काल, ये आपको याद रखना है क्योंकि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन, यानी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ऑफ इन्फेंसी। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शैशवावस्था के कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो यहाँ पे देखिए शैशवावस्था को मतलब जो शैशवावस्था होती है उसे सीखने का आदर्श काल ऐसे ही नहीं माना जाता है। उसको कहने वाले कौन थे? वैलेंटाइन। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो वो कहा है वैलेंटाइन ने, याद रखना है। फिर आते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कहा है 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था में रहते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत भी करते हैं, अगर एग्जाम में आपको बता दें सिर्फ स्वप्नावस्था दे दिया जाता है तो आपका हो जाएगा किशोरावस्था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। और अर्ध स्वप्नावस्था अगर दे देता है, पूरा मिला के अगर ये दे दे अर्ध स्वप्नावस्था, तो आपका पहुंच जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो थॉर्नडाइक हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। फिर आते हैं रूसो। रूसो क्या कहते हैं? बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। यानी रूसो जो वो कहते हैं कि बालक की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वही उसकी प्रारंभिक शिक्षक होती हैं, जैसा कि अभी आगे पढ़ाया था, और उन्हीं के माध्यम से वह 5 वर्ष में पहचान करता है, सोच समझ सकता है, याद कर सकता है। फिर है फ्रायड। फ्रायड आते हैं, उन्होंने कहा है व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो फ्रायड के कहने का मतलब ये नहीं है कि 4-5 साल में बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। अगर आपने 4-5 वर्षों में उसकी नींव मजबूत कर दी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपको बता दें कि फ्रायड जो है वो मनोविश्लेषणवाद के जनक भी कहे जाते हैं। फिर आते हैं गैशल। गैशल ने कहा है प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष का 2 गुना सीख जाता है। यानी गैशल का कहना है कि प्रथम 6 वर्ष की बात करें तो जन्म के बाद 6 वर्ष जो होते हैं उसमें बच्चा बाद के 12 वर्षों में नहीं सीख पाएगा जितना वह शुरू के 6 वर्ष में उसका 2 गुना सीख जाता है। ये किसने कहा है? गैशल महोदय ने कहा है। फिर बात आती है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा है इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। तो ये होती है आपकी शैशवावस्था। आगे बढ़ते हैं। तो अब आती है आपकी बाल्यावस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड स्टेज, जिसकी एज होती है 6 से 12 वर्ष। तो देखिए बाल्यावस्था जो है वो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट्स है इसे जीवन का अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड कहा जाता है। तो आपको बता दें कि हम सब जब शैशवावस्था पढ़ रहे थे अभी, इसमें हमने देखा था कि ये जो है जीवन का सबसे आदर्श काल है, जो जन्म से 5 वर्ष तक चलता है। ये आपको याद रखना है। और यही मैं अगर अब पूछूं कि जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका बाल्यावस्था।
फिर है इसे गंदी अवस्था यानी डर्टी एज कहा जाता है। गंदी अवस्था का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे ने कोई गंदा कार्य कर दिया है या फिर कोई गंदा काम कर रहा है तो उसे गंदी अवस्था बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को जो होता है वो कीचड़ खेलना बहुत पसंद होता है, बच्चों को गंदगी बहुत पसंद होती है। जैसे कि वो स्कूल जा रहा है तो उसे रास्ते में कहीं पानी से भरा हुआ गड्ढा दिख गया तो वो उसमें कूद जाता है और खेलने लगता है, उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं, हाथ पैर गंदे हो रहे हैं, इससे उसे कोई मतलब नहीं, तो इसीलिए इसे कहते हैं गंदी अवस्था। फिर है इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। खेलों की अवस्था का मतलब ये नहीं है कि खिलौनों से खेलना, यहाँ पे खेलों की बात हो रही है कि इस एज में बच्चा जो होता है वो बहुत सारे खेल खेलता है, जैसे कि भाग दौड़ हो गया, छुपने वाला हो गया, यानी बहुत सारे गेम खेलते हैं जो मिडिल चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं, जिसकी एज होती है वही 6 से 12 वर्ष। फिर है इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। आरंभिक स्कूल की एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज में बच्चा 6 से 12 साल तक का होता है, 6 से 12 साल, कहीं कहीं पे 5 से 12 साल भी दिया होता है, और बच्चा स्कूल जाना इस एज में स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। फिर है इसे अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे नहीं, यहाँ पे इस होगा, इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। संग्रहण का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। क्योंकि इस एज में बच्चा क्या करता है, वो चीज़ों को स्टोरेज करके रखने लगता है, उसमें ये प्रवृत्ति विकसित होती है। फिर है इसे स्फूर्ति की अवस्था यानी स्मार्ट एज भी कहा जाता है। स्मार्ट का मतलब देखने में नहीं होता है, स्फूर्ति का मतलब होता है अगर देखा जाए बच्चा बहुत तेज है, यानी हम कह सकते हैं कि वह बहुत ही फुर्तीला है, जैसे कि वो शारीरिक गति से भी फुर्तीला है, हर काम में आगे रहता है, हर कार्य को वो तेजी से करता है, बहुत ही फुर्तीला है, इसीलिए इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। फिर है इसे टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इस तरह से पूछा जाता है, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बाल्यावस्था को। क्योंकि क्या होता है, इस अवस्था को गैंग एज या टोली की अवस्था या समूह की अवस्था कुछ भी कह लो, क्योंकि इस एज में बच्चा जब खेलता है तो वह ग्रुप में खेलता है, और जब ग्रुप में खेलता है तो क्या होता है, एक टोली का निर्माण होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बच्चे हैं यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये टोली में है सारे बच्चे एक साथ। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक बच्चा है वो अकेले नहीं खेलने जाएगा, क्योंकि जब भी वो खेलेंगे तो वो अपने दोस्तों को बुलाएंगे और एक साथ में खेलेंगे। तो बाल्यावस्था जो है उसे टोली की अवस्था कहा जाता है, टोली या समूह की अवस्था, गैंग एज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो टोली में मिलके खेलते हैं, समूह में मिलके खेलते हैं। फिर क्या होता है, इसे तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, तर्क करने लगा है। तार्किक का मतलब होता है बच्चा बात बात पे प्रश्न करता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, मतलब अगर बच्चे के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं तो वह लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था में है, तो इसीलिए इसे कहते हैं तार्किक चिंतन की अवस्था। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं बाल्यावस्था के कुछ उपनाम, क्योंकि बाल्यावस्था को भी कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, तो चलिए देख लेते हैं किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे है समूह या टोली की अवस्था। जैसा कि अभी बताया था कि 6 से 12 वर्ष की एज में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो अकेले खेलना पसंद नहीं करता है, वो अपने मित्रों या दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता है, उसको कहते हैं समूह की अवस्था, टोली की अवस्था, गैंग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, मतलब वो एक साथ खेलता है, इसीलिए इसको कहते हैं समूह या टोली की अवस्था। फिर आता है स्फूर्ति की अवस्था। स्फूर्ति की अवस्था यानी
क्या होता है, बच्चा बहुत फुर्तीला होता है, शरीर से भी फुर्तीला होता है और दिमाग से भी फुर्तीला होता है, इसीलिए इसे कहते हैं स्फूर्ति की अवस्था। फिर आती है खेल की अवस्था। खेल की अवस्था में क्या होता है कि बच्चा इसको मतलब जो होता है वो खेलता है, यानी बहुत सारे गेम खेलता है मतलब अपने साथियों के साथ, इसीलिए इसको कहते हैं खेल की अवस्था। फिर आती है गंदी अवस्था। गंदी अवस्था का मतलब जैसा कि अभी आगे समझाया था, जैसा कि आप इस फोटो में देख भी सकते हैं, ये दो बच्चियां जो है वो खेल रही हैं और इनको ये मतलब नहीं यहाँ पे मिट्टी में खेल रही है कि हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, या फिर उनके हाथों में मिट्टी लग रही है, ये देखिए आप, इससे उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ खेलना है, चाहे कपड़े गंदे हों या हाथ पैर गंदे हों, इससे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं गंदी अवस्था। फिर आती है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि बच्चा अब क्या होता है यहाँ पे झूठ बोलने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि अब बच्चा क्या होता है 5 से 12, यहाँ पे कहीं कहीं पे 6 से 12 भी होता है की एज में आ जाता है, और ये एग्जाम में आपके बहुत पूछी जाती है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। पर यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में पूछा जाए जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल, तो वो हो जाएगा आपका बाल्यावस्था। और अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए जीवन का आदर्श काल, तो वो हो जाएगा शैशवावस्था। ये आपको याद रखना है, इसमें बच्चा जो होता है बहुत ही कंफ्यूज रहता है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं और जीवन का आदर्श काल किसे कहते हैं। तो अनोखा काल कहते हैं बाल्यावस्था को और आदर्श काल कहते हैं शैशवावस्था को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण कथन, यानी इंपॉर्टेंट चाइल्डहुड स्टेटमेंट। यहाँ पे भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने स्टेटमेंट बताए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो रास ने कहा है, रास एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा है बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये छद्म जो वर्ड है ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कि बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का काल कहा है। फिर आते हैं काल व ब्रुस। इन्होंने कहा है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। देखिए ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एग्जाम में पूछ देता है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो वो हो जाएंगे आपके कोल एवं ब्रुस। फिर आते हैं ब्लेयर व जोन्स। इन्होंने कहा है बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। यानी बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है, ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चे के मूल और आदर्श गुणों का समावेश होता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? ब्लेयर व जोन्स ने, याद रखिएगा। फिर आते हैं वर्ट ने कहा है बाल्यावस्था भ्रामक एवं साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। बाल्यावस्था जो है वो बहुत ही भ्रामक यानी इसमें बच्चा क्या होता है, बहुत भ्रमित होता है। तो उन्होंने कहा है बाल्यावस्था भ्रामक एवं साहसिक कार्य की प्रवृत्ति होती है। तो ये हो गया आपके बाल्यावस्था के कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट। और बाल्यावस्था तो अब आती है आप लोगों की किशोरावस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस, जिसकी एज होती है 12 से 18 वर्ष। तो यह अवस्था आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं किशोरावस्था को क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्योंकि क्या होता है इस अवस्था में बालक 12 से 18 के बीच में होता है, तो वो मैच्योर हो जाता है यानी परिपक्व हो जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं किशोरावस्था के बारे में, जान लेते हैं उनके बारे में।
तो पहला पॉइंट है परिवर्तन। किशोरावस्था में माता पिता से ज़्यादा मित्र ज़्यादा भरोसेमंद लगते हैं। तो क्या होता है, इस उम्र में बालक को लगता है कि माता पिता या घर का कोई भी सदस्य से ज़्यादा उनकी बात को उनके मित्र ज़्यादा समझेंगे। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है, दुखी अवस्था। दुखी अवस्था भी कहा गया है, दुखी अवस्था, क्योंकि इस एज में उनको लगता है कि हमारी जो बात है उसको हमारे घर वालों से ज़्यादा, माता पिता से ज़्यादा हमारे मित्र समझेंगे। फिर दूसरा है, इस उम्र में लड़कों को हार्मोन्स परिवर्तन की वजह से गुस्सा ज़्यादा आता है और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि इस उम्र में लड़कों में हार्मोन्स परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, और उस गुस्से का कारण क्या होता है, उनका चिड़चिड़ापन। आगे बढ़ते हैं। किशोर की वाणी में कर्कशता एवं किशोरी की वाणी में कोमलता तथा मिठास आ जाती है। तो यहाँ पे मनोविज्ञान खुद कहता है कि किशोरावस्था में जब बालक 12 से 18 के बीच में होता है तो उसकी वाणी में कर्कशता, कर्कशता यानी भारीपन, भारीपन, उसकी आवाज में क्या होता है, भारीपन आ जाता है, और किशोरियों की वाणी में कोमलता तथा मिठास आ जाती है। फिर है, इस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें क्या होता है कि विषम लिंगी आकर्षण जो होता है, इसमें होता है कि मेल जो होता है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और फीमेल जो होती है वो मेल की तरफ आकर्षित होती है। तो यहाँ पे कुछ और भी बता देते हैं आपको कि शैशवावस्था में बच्चे का जो आकर्षण होता है वो खुद पे होता है और वह सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करता है। फिर बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चा सेम जेंडर से प्यार करता है, मतलब अगर वो लड़का है तो लड़का से प्यार करेगा, लड़की है तो वो लड़की से प्यार करेगा। और फिर किशोरावस्था में क्या हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, विषम लिंगी आकर्षण। फिर है, इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा की भावना यानी क्या बोलते हैं इसे, हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप। तो इसमें क्या होता है कि बालक या बालिका कोई भी हो, किसी को भी अपना आदर्श मानकर उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस फोटो में देख सकते हैं कि ये शर्ट के जो बटन है इसी को देख लीजिए, ऊपर के 2-4 बटन जो हैं वो खुले हैं। देखा हुआ इन्होंने कहीं अपने मित्रों या साथियों को, या फिर कहीं टीवी में, तो आ गया मन में कि मैं भी भाई अपने साथी की तरह बटन खोल के रखूँगा, इस तरह से स्टाइल से बैठूँगा, तो मैं भी क्या लगूँगा, हीरो लगूँगा। जैसा कि इस एज में होता है कि मैं स्मार्ट दिखूँ, वही ये भी कर रहे हैं। तो ये होती है आपकी हीरो वर्शिप की भावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है किशोरावस्था के नाम, यानी किशोरावस्था के कुछ नाम होते हैं, चलिए जानते हैं इनके बारे में। बसंत ऋतु की अवस्था, बसंत ऋतु की अवस्था इसका मतलब होता है कि जैसा कि आपने देखा होगा बसंत ऋतु का मौसम आता है, एक लिमिट में होता है और बहुत छोटा सा आता है और गुजर जाता है। ठीक उसी तरह किशोरावस्था भी छोटे से पीरियड की एज होती है। तो एक छोटे से पीरियड में बच्चे के अंदर जो परेशानियां आती हैं, जो तो उन बाधाओं को बच्चा कैसे पार करता है, कैसे क्लियर करता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया बसंत ऋतु की अवस्था। अब आता है दुखी अवस्था, अनहैप्पी स्टेज। इसमें क्या होता है दुखी अवस्था में, जैसा कि बताया भी था कि किशोरावस्था को दुखी अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत परेशान रहता है। क्या रहता है, परेशान, बच्चा बहुत परेशान रहता है। फिर है उलझन की अवस्था। उलझन की अवस्था, इसमें क्या होता है, बच्चा बहुत उलझन में होता है इस अवस्था में कि हम क्या करें, कैसे अपना करियर बनाऊं, कहाँ से पैसा आएगा, बहुत उलझन में रहता है। फिर आती है अत्यंत जटिल की अवस्था, क्योंकि अत्यंत जटिल की अवस्था ये सभी किशोरावस्था के नाम है, कि इन नामों से भी किशोरावस्था को जाना जाता है। ये भी किशोरावस्था की ही बात करता है। फिर है अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था, इसमें क्या होता है, बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा मूर्त चिंतन कर रहा होता है बाल्यावस्था में, लेकिन अब अमूर्त चिंतन कर रहा है तो वह किस में आ गया है, किशोरावस्था में आ गया है। फिर है विद्रोह उम्र।
विद्रोह उम्र भी किशोरावस्था में ही को ही कहा जाता है। फिर है स्वर्णकाल यानी गोल्डन एज। गोल्डन एज बाल्यावस्था का ही पार्ट है, आपको बता दें, याद रखना है कि गोल्डन एज जो है वो बाल्यावस्था का पार्ट है, लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शन में बाल्यावस्था नहीं दिया गया है तो आपको किशोरावस्था ही टिक करना है। तो ये हो गए आपकी किशोरावस्था के कुछ नाम। आगे बढ़ते हैं। फिर आती हैं परिभाषाएं, डिफिनीशंस, यानी किशोरावस्था की कुछ डिफिनीशंस हैं जो कि मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। तो पहली जो परिभाषा है वो दी है स्टेनले हॉल के अनुसार, उन्होंने दी है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान व विरोध की अवस्था है। इन्होंने कहा है स्टेनले हॉल ने कि किशोरावस्था जो है वो बहुत ही संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। फिर है किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास है जो अचानक होता है, यानी किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, ये जो विकास होते हैं वो अचानक से उत्पन्न होते हैं, यानी अचानक से होते हैं। और ये भी इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। क्योंकि एग्जाम में ये तीनों पूछ लेती हैं, और तीनों ये जो परिभाषाएं हैं ये तीनों किसने दी हैं? स्टेनले हॉल ने दी हैं। फिर आते हैं वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने कहा है किशोरावस्था की एक नाजुक अवस्था होती है। किशोरावस्था जो है वो क्या होती है? वो एक बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। फिर है किलपैट्रिक ने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। देखिए, जैसा कि यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो वो कहा है किलपैट्रिक ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीवन का सबसे कठिन काल ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसको कहने वाले कौन थे? किलपैट्रिक। तो ये हो गई आपकी किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है यहाँ पे? काल्पनिक दुनिया में रहना, यानी कि इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में बालक ज्यादातर कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं। ज्यादातर उनके ख्वाब प्रतिष्ठा, नाम के रूप में उभरने, अमीर बनने और आराम की जिंदगी वाली होती है। कई बार इनको पाने की चाह में गलत मार्ग पर जाने से भी नहीं कतराते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये सबके साथ होता है, क्योंकि किसी एक के साथ नहीं होता है। इस एज में 12 से 18 की एज में ये चीज हर किसी के साथ होती है। तो इसमें क्या है कि लगता है बच्चे को, बालक को लगता है कि मेरे पास ये होगा, गाड़ी होगी, बड़ा सा घर होगा और मैं बहुत ही अमीर बनूंगा। तो ऐसे बहुत सारे ख्वाब हैं वो देखता है, और कभी कभी ये ख्वाब देखते देखते गलत रास्ते पे भी जाने से वो नहीं कतराता है, चाहे उसको चोरी करनी पड़े या फिर कुछ भी करनी पड़े। तो ये होती है काल्पनिक दुनिया में रहना। ये स्टेटमेंट जो है वो किशोरावस्था का है। तो ये हो गई आपकी किशोरावस्था। चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, और क्वेश्चंस करने से पहले इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चंस क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन दिया आपका स्क्रीन पे, वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है? जैसा कि ये अभी जो थ्योरी पढ़ाई थी आगे, उसी में से ये क्वेश्चंस हैं। तो आपने अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है बाल्यावस्था, दूसरा दिया है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन दिया है किशोरावस्था, और चौथा ऑप्शन दिया है प्रौढ़ावस्था। तो वैलेंटाइन ने कौन सी वो अवस्था है जिसको सीखने का आदर्श काल कहा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शैशवावस्था, कि वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था को, ऑप्शन बी बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी किशोरावस्था को, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था को। तो प्रारंभिक आयु की अवस्था जो है वो कहा जाता है बाल्यावस्था को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बाल्यावस्था। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था।
तो स्फूर्त की अवस्था जो है वो कहा जाता है बाल्यावस्था को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और बाल्यावस्था को क्या क्या कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं टोली की अवस्था, टोली की अवस्था। और क्या कहते हैं? गंदी अवस्था, गंदी अवस्था। और क्या कहते हैं? समूह की अवस्था। तो ये सभी किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी केवल वंशानुक्रम, ऑप्शन डी वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। तो बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित कौन करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। बटन इस क्वेश्चन पे, किस आयु काल में बच्चे अपने करियर के प्रति दुखी रहते हैं? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। जैसा कि आपको अभी बताया था कि बच्चे जो होते हैं वो अपने करियर के प्रति किस अवस्था में दुखी रहते हैं, तो वो है आपका यहाँ पे राइट आंसर किशोरावस्था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बटन इस क्वेश्चन पे, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है, यह कथन है। क्योंकि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ऑप्शन ए स्किनर का, ऑप्शन बी स्टेनले हॉल का, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक का, ऑप्शन डी किलपैट्रिक का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्टेनले हॉल का। बटन इस क्वेश्चन पे, गंदी अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था को, ऑप्शन बी बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी किशोरावस्था को, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था को। तो गंदी अवस्था जो है वो कहा जाता है बाल्यावस्था को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बटन इस क्वेश्चन पे, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? जैसा कि अभी बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ऑप्शन ए रॉस, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी टर्मन, ऑप्शन डी बिनेट। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहने वाले कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रॉस। बटन इस क्वेश्चन पे, भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग शिशु में विकसित होते हैं। ऑप्शन ए प्रथम वर्ष तक, ऑप्शन बी 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी 4 वर्ष तक, ऑप्शन डी 6 वर्ष तक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्ष तक। कि भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा ये क्या है? चारों संवेग हैं और ये 2 वर्ष तक शिशु में विकसित हो जाते हैं। बटन इस क्वेश्चन पे, किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी वो अवस्था है जिसमें प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, शैशवावस्था, क्योंकि शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो बने रहिए आप सभी एवरेस्ट एकेडमी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।